एक गांव में एक चमत्कारी साधु रहता था। उस साधु की ये खासियत थी कि वो जब भी नाचता था बारिश को होना ही पड़ता। गांव वालों को जब भी बारिश की जरूरत होती, गांव के लोग उस साधु के पास चले जाते और उस साधु से कहते, महाराज कृपया करके नाचिए। और वो साधु जब भी नाचता बारिश को होना ही पड़ता। कुछ दिनों बाद शहर के 4 लड़के गांव में घूमने के लिए आए। ये बात जब उन 4 लड़कों को पता चली कि साधु के नाचने से बारिश होती है, तो उन लड़कों को यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन लड़कों ने उन गांव वालों को चुनौती दी कि अगर उस साधु के नाचने से बारिश होती है तो हमारे नाचने से भी होगी। अगली सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु की कुटिया में पहुंचे और साधु को सारी बातें बताई। फिर उन 4 लड़के, गांव वाले और वो साधु एक जगह इकट्ठा हुए। फिर उन शहरी लड़कों में से पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। नाचते नाचते 1 घंटा बीत गया, बारिश नहीं हुई। 2 घंटे बीत गए, बारिश नहीं हुई। पहला लड़का थक कर बैठ गया। फिर दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया, वो भी कुछ टाइम बाद थक कर बैठ गया। फिर ऐसे ही तीसरे और चौथे लड़के ने। अब साधु की बारी थी। साधु ने नाचना शुरू किया। नाचते नाचते 1 घंटा बीत गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। 2 घंटा बीत गया, बारिश नहीं हुई। साधु को नाचते नाचते शाम हो गई, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। अब वो 4 लड़के साधु पर हंसने ही लगे थे कि बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और तेज की बारिश होने लगी और साधु और जोर से नाचने लगा। उन 4 लड़कों को बहुत शर्मिंदगी हुई। उन 4 लड़कों ने हाथ जोड़कर साधु से पूछा, महाराज, जब हम 4 ने नाचा तो बारिश नहीं हुई, लेकिन आपके नाचने से बारिश हुई, ऐसा क्यों? उस साधु ने कहा, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दृढ़ संकल्प और धैर्य प्रकृति को भी वश में कर सकता है। तो जब भी आप किसी कार्य को करें, दृढ़ संकल्प और धैर्य के साथ करें। एक दिन वो काम जरूर पूरा होगा। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी।